नमस्कार, मैं जगदीश पारिक आज आपसे संज्ञा के बारे में चर्चा करूंगा। संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? आप कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सैद्धांतिक रूप में ये परिभाषा सही हो सकती है। मूलतः संज्ञा का कोशगत अर्थ, कोश यानी एनसाइक्लोपीडिया, हिंदी के किसी भी शब्दकोश में यदि हम संज्ञा का अर्थ ढूंढें तो हमें ऐसी कोई सैद्धांतिक परिभाषा दिखाई नहीं देती है। संज्ञा का मूलतः अर्थ है नाम, बिकॉज ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में किसी भी भाषा के जितने भी नाम हैं उन नामों को ही क्या कहा गया है? संज्ञा कहा गया है। आइए चर्चा करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कॉमन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किंतु पाश्चात्य प्रभाव, पाश्चात्य अर्थात अंग्रेजी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देर आर 2 more पार्ट्स, मोर काइंड्स ऑफ नाउन। 2 भेद और है। समूहवाचक संज्ञा, जिसे आप कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, अर्थात वे सभी नाम जो किसी न किसी समूह की ओर संकेत करते हैं, समूह की ओर इशारा करते हैं, वो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे बटालियन ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी, ए पैक ऑफ हाउंड्स, झुंड, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा, दस्ता, दल, रेवड़ इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, दूध, मिल्क, पारा, अभ्रक वगैरह वगैरह। यदि दुनिया के किसी भी हिंदी की परीक्षा में यह पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप कहेंगे 5। 5 नहीं, भेद मुख्यतः 3 ही हैं। ये 2 भेद आगे चलकर हम जानेंगे। इन 3 भेदों में ही विलय हो जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सिर्फ 4 ही नाम स्वीकार किए गए हैं: व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान। व्यक्ति की बात करते हैं, राम हो सकता है, रमा हो सकती है, बीकानेर हो सकता है, दिल्ली हो सकती है, जयपुर हो सकता है। व्यक्ति। वस्तु, वस्तु थिंग्स, रामायण, गीता, पुराण, बाइबल इत्यादि इत्यादि। प्राणी, प्राणी के अंतर्गत टॉमी, चेतक, ऐरावत। स्थान, स्थान के अंतर्गत आगरा, इंडिया गेट, कोर्ट गेट। इसी को आगे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यदि लें तो यहां व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तियों, वस्तु के स्थान पर वस्तुओं, प्राणी के स्थान पर प्राणियों, स्थान के स्थान पर स्थानों। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करता हूं व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तियों तो यहां राम के स्थान पर लड़का, रमा के स्थान पर लड़की, बीकानेर के स्थान पर नगर। वस्तु, उदाहरण के लिए एक पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी आप बाजार जाएं तो बाजार से मेरे लिए पुस्तक लेकर आना। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या पुस्तक शब्द दुनिया की सभी किताबों की ओर संकेत कर रहा है? वो कोई भी किताब हो सकती है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, मिल्टन की, शेक्सपियर की। लेकिन यदि हम बात करें पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक की, रामायण, तो रामायण क्या हो गई? रामायण हो गई व्यक्तिवाचक। उदाहरण के लिए ये 5 अंगुलियां, 4 अंगुलियां और ये एक अंगूठा, यदि मैं इन सबको एक साथ मिला दूं ये हो गया कॉमन, मुट्ठी, पंच जिसे आप कहते हैं। और इन्हीं में से वापस में एक एक को लूं तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जैसे पुस्तक सबका एक कॉमन समूह है, लेकिन रामायण हम यहाँ एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं।
इसी तरह से ग्रंथ, सभी ग्रंथ आ गए, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों। लेकिन मैं बात करूं गीता की, तो गीता यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रंथ की ओर, स्पेसिफिक ग्रंथ की ओर संकेत कर रहा है। यहां हम बात करें प्राणी की, तो प्राणी में मैं लेता हूं कुत्ता। कुत्ते में सभी आ गए, जर्मन शेफर्ड आ गया, एल्सीशियन आ गया, पोमेरियन आ गया, बुलडॉग आ गया। लेकिन मैं बात करता हूं टॉमी, तो टॉमी यहां एक स्पेसिफिक कुत्ते की ओर संकेत है। बात करते हैं घोड़ा, घोड़ा यानी कोई भी घोड़ा हो सकता है, लाल घोड़ा, काला घोड़ा। लेकिन मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो अब किसकी बात हो रही है? सिर्फ चेतक की चर्चा हो रही है। हम बात करते हैं स्थान की, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं बात करूं नगर, तो नगर क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। धन्यवाद।